मेरा सवाल है मन्नारा और अंकिता के लिए। आप दोनों में दो चीज कॉमन है, एक तो विकी भैया से इक्वेशन और दूसरा ये दावा कि आप लोग दोनों दोस्ती बड़ी दिल से निभाते हो। वो इसीलिए क्योंकि हमने ये देखा है कि भले ही आप बोलते हो कि हम दिल से दोस्ती करते हैं, बट जब कभी भी आपका झगड़ा होता है, भले ही वो मुनव्वर के साथ हो या आपका झगड़ा हो विकी भैया के साथ फॉर हिज फ्रेंडशिप विथ मन्नारा, आप लोग कैरेक्टर असैसिनेशन पर उतर आते हो। आप लोग एक दूसरे के किरदार पर इतनी उंगलियां उठाते हो, तो आपकी दोस्ती फिर दिल से कैसे हुई? आपको तो मुझे लगता है कि इस घर में एक मुनव्वर ही थे जिनसे ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्ट करा। मेरी सिस्टर ने इंटरव्यू में भी बोला कि मुझे आदत है कि मैं अपने घर वालों से हर चीज़ के लिए ओपिनियन लेती हूँ, एंड विच इज़ वेरी एविडेंट मेरी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग में आई लुक फॉर दैट थिंग। तो जब इस घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी तो देयर वर मोमेंट्स कि मैं बहुत वीक पड़ जाती थी, एंड मुनव्वर वॉज द वन जो ऐसा नहीं है कि कनेक्शन सिर्फ मेरे एंड से भी था, और भी लोग लो जाते थे, बट उनको भी वो फील होता था एक जेन्युइन कनेक्शन, तो वो भी आते थे मेरे पास, एंड ही यूज्ड टू एक्चुअली फील कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, एंड ही यूज्ड टू करेक्ट मी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। बट उन्होंने इस शो में एक नैरेटिव सेट करा था दैट स्पेसिफिकली फॉर हिज गर्लफ्रेंड कि ही इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन, और आप लोगों ने शो भी देखा होगा, मैंने एक मग पे उनका नाम भी लिखा था। एंड फिर जब इनकी बाहर की दोस्त घर के अंदर आई तो मैंने कहीं ना कहीं फील किया कि वो अपनी दोस्त के होते हुए मुझ में एक डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है, एक डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी है, जो मैं एज एन इंडिविजुअल आई डोंट थिंक कि मैंने कभी लाइफ में ऐसी डिसरिस्पेक्ट फील करी है। फिर भी मैं अंडरस्टैंड करती थी क्योंकि रियली आई यूज्ड टू फील वेरी स्ट्रांगली फॉर हिम कि यार ये मेरा दोस्त है, और मैं बहुत जज्बात में आ जाती थी। तो चाहे जितनी भी लड़ाई हो रही हो, व्हेन ही इज़ फीलिंग लो या मुझे कुछ गलत दिखता है उस गर्ल के पॉइंट के हिसाब से, तो मेरे बाकी जो दोस्त होते थे वो कहते थे तो पलट जाती है, पर वो पलटती नहीं थी, वो मेरे जज्बात थे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उन्होंने वो चीज़ को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। इवन सलमान सर ने बोला कि आपकी दोस्त आई तो आप कहीं ना कहीं अपनी दूसरी दोस्त को कैसे भूल गए, उसके जज्बात कैसे भूल गए। बट ही वॉज, अभी भी आप देख रहे हैं वो एक्शंस कर रहे होंगे, तो ये उनका तरीका रहा है। एंड तो भी आपको याद नहीं रहा कि आपके दोस्त के वो जज्बात क्या थे, जो आपको पता था कि हमेशा से बहुत सेंसिटिव रही है, जिसने बाहर भी अपने पेरेंट्स के ओपिनियन या अपनी फैमिली के ओपिनियन से वो लड़की रही है, शी इज़ अ फैमिली गर्ल। और अब जाके जब उनकी दोस्त वापस आती है, शी गॉट अ फूड पॉइजनिंग, उससे एक रात पहले भी आप एक कह रहे थे कि मन्नारा वी आर स्टिल फ्रेंड्स, तो मैं फिर जज्बात में आ गई। उसके बाद आपकी दोस्त आई, आपके फिर जज्बात बदल गए। अब वो दोस्त चली गई तो फिर आप दोस्ती क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आई एम नॉट अ डॉल, आई एम ऑल्सो अ रिस्पेक्टेबल गर्ल, अ रिस्पेक्टेबल वुमेन ऑफ द सोसाइटी। एंड मैं एक डॉल नहीं हूँ कि बस चाबी घुमाई और वो वापस से पहले जैसी हो गई। मैं किसी की चमची नहीं हूँ, मैं किसी की एक दोस्त हूँ, किसी की शो में साथी बन सकती हूँ, किसी की शो में बडी बन सकती हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं वो चाबी वाली लड़की नहीं हूँ कि अभी तुमने डिसरिस्पेक्ट कर दिया और अब तुम पूरी रिस्पेक्ट फील कर रहे हो। एंड जो भी मैंने वर्ड्स बोले, अगर आपको कैरेक्टर पे लगते हैं या कुछ भी लगते हैं, वो मैंने जेन्युइनली फील किया और वो बोले, एंड आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड विच आई सेड। आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट जी, बिकॉज मैं किसी के कैरेक्टर पे इस तरह नहीं जाती अदरवाइज जी। सबसे पहले मैं आंसर देना चाहूँगी आपके पहले सवाल का, जिसमें आपने पूछा विक्की और मन्नारा का रिलेशनशिप जो हम दोनों इक्वली शेयर करते, तो ऐसा है नहीं, हम इक्वली शेयर कर भी नहीं सकते क्योंकि विक्की मेरे हस्बैंड है और उनसे कई ज़्यादा बड़ा रिश्ता मेरा है। एग्जैक्टली तो मैं वहीं आना चाहूँगी। तो पहले जब स्टार्ट हुआ था ये जर्नी, उसमें मन्नारा कहीं थी नहीं बेसिकली हमारी लाइफ में। मन्नारा एक अलग तरीके का, अलग कुछ किसी और के साथ थी, हमारे पार्ट मतलब हमारे जो ग्रुप में वो कोई हिस्सा नहीं था उसका। सडनली जब इनके रिश्ते टूटने लग गए मुनव्वर से और बाकी लोगों से, तो उनका एक झुकाव इस तरफ आया जिसमें विक्की ने विक्की हमेशा हर जगह जाते हैं, आप सबको पता है, अपना इनपुट देने, तो वहाँ पर भी विक्की थे। और तब मन्नारा और विक्की की दोस्ती जो
सो कॉल्ड दोस्ती है वो चालू हुई। और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, क्योंकि मनारा और मेरा बहुत अपना एक झगड़ा ऑलरेडी चल रहा था, और मुझे ऑन एज अ वाइफ मुझे लगा कि विकी को उससे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि विकी मेरा हस्बैंड है और अगर मेरा और उसका पंगा है तो नहीं, दिस इज मी एज मैं, आप बोल सकते हैं पॉजिटिव, आप बोल सकते हैं इनसिक्योर, जो समझना है जिसको समझे, लेकिन मैंने अपने लिए एक ये स्टैंड लिया। लेकिन यस मुझे ऐसा एक गलत तरीके का रिश्ता कभी भी विकी और मनारा के लिए नहीं लगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो विकी को भैया भाई जो भी बोलती थी, बट हाँ कहीं कहीं मुझे चीजें लगी, मुझे लगता था कि मनारा कहीं ना कहीं मुझे चिढ़ा रही है उस चीज की वजह से, जो मैंने फील किया है बहुत बार, क्योंकि मनारा का एक तरीका रहा है, अगर समर्थ और ईशा एक कपल है और अगर ईशा से जमती नहीं है तो वो समर्थ को जरूर अपनी दोस्त बनाएंगी, ये मनारा रही है। और मेरे मैटर में भी पहले भी ये हुआ है, जब अंकिता से नहीं जमती, विकी भाई विकी भाई विकी भाई करके उन्होंने बात की है, और ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे दिखता था और ये मुझे फील होता था, और मैं विकी से, क्योंकि विकी का एक इंडिविजुअल गेम है और उन्होंने हमेशा मुझे बोला है मेरी इंडिविजुअलिटी आप मेरे को अपने तरीके से दोस्त बनाने दीजिए, क्योंकि आपके दोस्तियों में मैं नहीं आता, एंड आई अंडरस्टूड दैट, बट मैं कहीं ना कहीं विकी को समझा नहीं पा रही थी कि विकी वो चिढ़ा रही है, वो तेरा इस्तेमाल कर रही है कहीं ना कहीं मुझे पोक करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स हर्टफुल, क्योंकि आप ना, मेरा और मनारा का कभी दुश्मनी इतना था नहीं जितना मनारा ने उसे बड़ा बना दिया। हमेशा इन्होंने मेरे बारे में बुरी बातें की है पीछे, जबकि मेरे अंदर कभी इनके लिए इतना था नहीं, लेकिन आज इस स्टेज पर है कि मैं इतनी भर गई हूं शायद मनारा से, अब कभी भी हम कम भी करते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं वो वापस आ जाता है। लेकिन आज ये सवाल उठा है तो वो एक यही रीजन था कि कहीं ना कहीं वो चीज बढ़ती गई और मुझे फील हुआ कि वो एक उनका तरीका था चिढ़ाने का मुझे, और इस वजह से आज वो इस स्टेज पर है। और दूसरी बात ये है कि जहां मेरी दोस्तियों पर सवाल उठा है, चाहे वो विकी हो या मुनव्वर हो, मुन्ना से मेरा हमेशा डे वन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैंने फील किया है। मैंने हमेशा उस चीज की रिस्पेक्ट रखी है, मैंने हमेशा अपने नेचर को जानते हुए मुन्ना से हमेशा, मैंने खुद उससे बोला था मुन्ना मैं एक स्टेप बैक लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है आई एम दैट गर्ल कि मैं बहुत एक्सपेक्ट करने लगती हूँ लोगों से, दोस्तियों में, प्यार में, फ्रेंडशिप में, बॉन्ड्स में, आई नो दिस फॉर श्योर। तो मैं नहीं चाहती कि कल को मनारा और मुन्ना का एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो मैं देख सकती थी, मुझे वो थर्ड व्हील बनकर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी थी। एंड दैट, क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसा नहीं तो बहुत हो गई थी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती, I took a mature decision for myself and I took a step back, और जो कि मैंने अच्छा किया वो किया, क्योंकि जब एक टाइम आया जब मुन्ना सच में बहुत लो था ना, तब on a humanity basis I felt I should be there for him, क्योंकि ये जो दोस्त थे ना उसके वो कोई नहीं थे उस टाइम पे, तो मैं सिर्फ मुन्ना के पास उस अंकिता बनकर गई थी जिससे मुन्ना से एक रिश्ता रखा था, जिसने जेन्युइनली मुन्ना के लिए फील किया, और मैं अपने लास्ट डे तक मुन्ना के लिए फील करूंगी, ये मैं आज भी कहती हूँ। यस हमारा झगड़ा हुआ, बहुत टाइम से हमारे बीच में बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मुन्ना का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया है मेरे लिए। मुन्ना जब जैसे अभिषेक और मनारा वापस आया, आई स्टार्टेड फीलिंग कि अरे अभी तक तो मेरा दोस्त था मुन्ना, अब कहाँ चला गया, पहले मेरे लिए चाय, बहुत अलग बॉन्ड हो गया था सडनली, जब इतना बड़ा मैटर हुआ, ही केम एंड ही सेड सॉरी टू मी। मतलब आप मुझे मत सॉरी बोलिए, आप सॉरी उनको बोलिए जिनसे आपकी प्रॉब्लम हुई है, बट ही गेव मी दैट रिस्पेक्ट। उन्होंने मुझे वापस दोस्त बनाया तो मेरी एक्सपेक्टेशन जागी, वरना मैं तो खत्म कर चुकी थी। मेरे अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी, लेकिन एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी थी जैसा मुन्ना उन 15 दिन में था ना, बस उतना वैसा रह जाए, बट कहीं ना कहीं मुन्ना मेरे लिए बदल गया और मेरे को वो हर्ट हुआ। बट उसके बाद मैंने कोशिश की मुन्ना से बात करने की, लेकिन मेरा शायद वो हो नहीं पाया। तो जब हमारा झगड़ा हो उसमें मनारा आई और मनारा अड़ी रही, तो मैं मुन्ना से एक्सपेक्ट करी थी कि मुन्ना बोले मनारा को, मनारा तो हट, मुझे अंकिता से बात करने दे, बट उसने ये बोला नहीं, और मुझे लगा कि यहाँ मुझे हर्ट हुई, और तब से शायद वो बहुत फेज पर आ गया, विच आई डिडंट लाइक पर्सनली, बिकॉज मुझे लगा कि नहीं ये आखिरी पड़ाव चल रहा है शो का, मैं मुन्ना से कोई चीज यहाँ पर गंदी करके नहीं जाना चाहती, ये मैं जेन्युइनली फील करती हूँ। इसीलिए आई थिंक हम कहीं एक उस लेवल पर है अभी जहां हम हंस के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एंड वी होप कि ये चीजें बाहर जाके सुलझ जाए। और इन्होंने पूरा बिग बॉस देखा है। And I just want to add to this because यहाँ पे कुछ media persons थे and they were also feeling कि मैं चिढ़ा रही थी, but I just want to say from my end कि मेरे शो में एक ही वीक में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था, and I really have huge respect for विकी भाई, ईशा एंड समर्थ कि वो मेरे लो टाइम पे थे, जब मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड भी नहीं था, मेरा दूसरा फ्रेंड अनुराग भी नहीं था, और कहीं ना कहीं ये वाला दोस्त भी नहीं था जो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता, पर वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।
तो वो भी नहीं थे, तो बट वो 3 थे, तो उस चीज़ का रिस्पेक्ट हमेशा रहेगा विक्की भाई और ईशा समर्थ के लिए जी।